Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about chapter number 6, Life Processes. What is life processes? The processes like nutrition, respiration, circulation, excretion which help to maintain life are called life processes. ये जितनी भी प्रोसेस हैं, प्रक्रिया हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे की सारी एक साथ मिलकर हमारी लाइफ को क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं, हमारी लाइफ का संतुलन बनाकर रखती हैं। तो इन सभी को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। सो आगे क्वेश्चन अराइज होता है, क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है या नहीं? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो वो क्या होना चाहिए? मूवमेंट शो करते रहना चाहिए। ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेंसिटिविटी, हमें पता है हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे हमें क्या करता है? एनवायरमेंट में होने वाली एक्टिविटी को क्या करते हैं? फील करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब बॉडी में ग्रोथ होना, सेल्स का रिपेयर करना या सेल्स का लगातार डिवाइड करके बॉडी की ग्रोथ करना। न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और डेथ। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म का डिवाइड करके क्या करना? एक न्यू प्रोजेनी को जनरेट करना इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? नए ऑफस्प्रिंग्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना। देन डेथ, ये सभी क्या है? क्राइटेरिया है किसी ऑर्गेनिज्म के अलाइव होने के। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल। यूनिसेलुलर मतलब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, ऐसे जीव, उनमें सारे के सारी जितनी प्रोसेस होती हैं वो एक ही सेल के अंदर होती हैं। एक ही सेल के बने हुए हैं, उसी सेल के अंदर सारी प्रोसेस होती हैं, चाहे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो या एक्सक्रीशन हो या मूवमेंट शो करना हो। जबकि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? बहुकोशिकीय, जो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलकर बने हुए। ये तो एक कोशिका के थे, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या है? वन। सेलुलर का मतलब है सेल, जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल हो। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारी। सेलुलर मतलब सेल, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल हों। तो उनके अंदर तो क्या होगा? वेल डेवलप एक सिस्टम होगा, क्योंकि बहुत सारी सेल हैं, हजारों लाखों सेल होंगे उनकी बॉडी के अंदर। क्या करने के लिए? बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। कैसे? जैसे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जाम्पल लिया जाए तो उसमें क्या होती है? एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है। या किसी प्लांट की बात करें, किसी एनिमल की, ह्यूमन की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जरूरी नहीं सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने हों। अगर बात करें सेल की, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल कौन सी हो सकती हैं? इट मे बी ब्लड सेल, स्किन सेल, नर्व सेल। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इन सेल्स के बारे में और टिश्यू के बारे में। टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल्स मिलकर आपस में क्या बनाती हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। और बहुत सारे आपस में टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं। वो ऑर्गन अपने काम के लिए क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सभी अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर काम करते हैं तो उन्हें एक ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि एक सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? स्टमक भी होता है, इंटेस्टाइन भी होती है, माउथ भी होता है। तो वो क्या बना देते हैं? एक सिस्टम बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम मिलकर आपस में काम करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो। तो ये था लाइफ प्रोसेस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। इसे अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू सो मच।